राजनीति वोटर लिस्ट पर मचा घमासान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका। शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। शाजिया जी बहुत स्वागत है आपका। और अनंत विजय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत शाजिया इल्मी आपके साथ करें। आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, दरअसल इसमें कुछ नहीं है। और वही लोग क्योंकि ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए हैं, उसमें जब ये कहते हैं कि आप वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि आप कर रहे हैं। दरअसल कर कौन रहा है और कैसे इसको जनता समझ पाए कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? क्या क्या दावे और क्या तर्क हैं आपके? देखिए, ना तो मुझे कोई दावा देना है, ना ही मुझे कोई तर्क पेश करना है। दरअसल बहुत ही एक प्रक्रिया के अनुसार वोटर लिस्ट बनाई जाती है। और अगर लोगों को तकलीफ है, क्योंकि हर एक पार्टी के बूथ लेवल, देखिए, एक तो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और एक बूथ लेवल एजेंट्स हैं। तो अब सरकारी तौर पर एक बाकायदा एक प्रक्रिया है कि बूथ लेवल पर जो काम हो रहा होता है वो होता है, लेकिन उसको लेकर ऑब्जेक्शन कोई भी पार्टी का उनका खुद का एजेंट कर सकता है। और लेकिन अगर डिलीशन होगा लिस्ट में किसी का भी, तो वो भी पूरी प्रक्रिया के तहत होगा। यानी कि अगर डुप्लीकेशन है, 2 बार नाम डाले गए हैं, अलग अलग पते हैं, तो उसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद काटने से पहले भी सारे सबूत, प्रमाण और दस्तावेज देने का पूरा मौका है। और ये काम और खुद ना मुझे करना है, ना मुझे किसी की बातों में आऊंगी, क्योंकि ये काम है पोल कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, और ये बखूबी इस काम को करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं कि आपने तो, आप लोगों ने, दरअसल वो कह रहे हैं कि उनकी तो पत्नी का ही नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन किसकी पत्नी के नाम कटवाने की कोशिश कर रहा है या डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जो विश्वसनीयता है ऑल टाइम लो है। हम और ये हमेशा से खैर लो होनी चाहिए थी। ऑल टाइम लो की उसकी कांस्टेंट एक स्टेट है कि वो हमेशा ही ऐसी बात करता है कि यकीन करना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जिस तरह से उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, इलेक्शन कमीशन से भी इसको लेकर पूरी तरह से डिटेल्स दी गई है और स्पष्टीकरण किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 500 लोगों की से बात की पहले जब कह रहे थे, और 500 लोगों ने कहा। हालांकि उनमें से कई लोगों से जब बात हुई, उन्होंने कहा गलत हमारा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम तो वोट दे रहे हैं अपने। तो देखिए, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो स्टेट का काम है, जो कमीशन का काम है और जो उनके इल्जाम है, ना तो मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि पार्टी घबराई हुई है और घबराहट के चलते अब इनको वोटर लिस्ट में भी दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है अभिषेक जी, तमाम सारे आरोप हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग, आपके पास कोई आधार नहीं होता, उसके बावजूद आप कहते हैं, और ये तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग का भी स्पष्टीकरण आया है कि जो भी दावे होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, उनका BLO जो है और उसके लेवल पर और उसके बाद भी उसका देख समझ कर ही निस्तारण किया जाएगा। तो भरोसा रखिए। देखिए निखिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नीयत है, ना नेता है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, बदमाशी कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है। आज ये किसी से छुपा नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य है, मैं लेकर के आया हूँ। ये कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने रखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 11 हजार वोट कटवाने का कार्य कर रहा है। शाहदरा विधानसभा था, तुगलकाबाद था, विकासपुरी था, जनकपुरी था, तिलक नगर था, RK पुरम था। तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर कर रही है। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि अब ये नई दिल्ली विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिन दहाड़े वोटों की चोरी कर रहे हैं। 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक चुनाव आयोग का एक समरी रिवीजन होता है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होता है। समरी रिवीजन क्या होता है, मैं आपके दर्शकों की जानकारी लिए बता दूं। समरी रिवीजन घर घर तक इलेक्शन कमीशन की मशीनरी पूरी जाती है और वो चेक करती है कि कौन यहां रहता है, कौन नहीं रहता है, किसका वोट कटना है, किसका वोट नहीं कटना है। 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक लगभग 1 लाख, जो 29 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो कहता है 1,06,873 वोट अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा नई दिल्ली में है। जैसे ही 29 अक्टूबर को स्टेटमेंट आता है, 29 अक्टूबर से लेकर के 14 दिसंबर तक 900 वोट काटने की एप्लीकेशन आती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे कांग्रेस पार्टी ने दिया, लगभग प्रतिदिन 20 वोट प्रतिदिन काटने का डेटा देती है।
14 दिसंबर से आज 29 तारीख है, लगभग 5000 वोट काटने का एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कौन दिया ये सर्वेश कुमार है, पवन जी है, ज्योतिमाला है, विशाल है, पवन है। आखिर ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनका इन्होंने वोट डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घर गए, उन्होंने चेक किया तो 500 में से 408 लोगों ने वहीं रह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये खुलेआम बोले कि हम उनका वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी हैं। कौन है ये राम कुमार का, श्याम कुमार का, विशाल का, मोहन का वोट कट कर रहे हैं। ये पूर्वांचली हैं। मुझे दुख और पीड़ा है, मैं 1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली का तकदीर लिखने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की? ये कौन लोग हैं? ये कह रहे हैं हम उनके वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या। आखिर आपका गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके एजेंसी, आपके ईडी, सीबीआई है, आप उनके वोट कटवाने का कार्य करें। आखिर इनकी घुसपैठ कैसे हुई? अगर ये घुसपैठ हुई, आपका डेटा कहता है केवल 5 लोगों का अभी तक आपने डिपोर्ट कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, वोटों की चोरी करके ये दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं बड़े विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे, उनकी पार्टी आपके कोई पैतरे काम करने वाले नहीं है। आप बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। चलिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल आरोप इस तरह के भी लगाए गए हैं कि लोकसभा चुनावों में उस रेशियो में वोट नहीं बढ़ते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से बार बार अभी जो हमने स्टोरी चलाई उसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनावों से पहले 2015 में भी और 2020 में भी लाखों की संख्या में वोट बढ़ जाते हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा में अनंत विजय जी को लेकर आऊंगा। अनंत विजय जी, आपको लगता है जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल ऐसा लगता है कि जैसे पार्टियां ही अपने आप में जाकर के तय कर ले रही हैं, चुनाव आयोग की तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कर दिया, गुंडागर्दी कर रही है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कर दिया। किस तरह से चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है और किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी सियासत को, इसके पीछे की किस तरह से आप राजनीति देख रहे हैं? निखिल जी, मैं अभी अभिषेक तिवारी जी को सुन रहा था। बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत तेजस्वी हैं और बहुत तथ्यों के साथ वो यहाँ आए थे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन तथ्यों को हमेशा निरंतरता में प्रस्तुत करना होता है, ये उनको कहना चाहता हूं। अगर तथ्य उनके पास हैं तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, टीवी स्टूडियो में उस आंकड़े लहराने के, इनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए सीधे से। और चुनाव आयोग की जो वोट कटवाने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है निखिल जी। आपको पूरा एक फॉर्म नंबर 7 भर के प्रस्तुत करना पड़ता है उसमें, और उस पर आपके अंगूठे के निशान होते हैं, आपके वो होते हैं, 30 दिन के पीरियड होता है। अगर उस पर कोई आपत्ति आती है तो उसकी भी पूरी प्रक्रिया लिखित है। ये अभिषेक जी जानते होंगे, मुझे पूरी आशा है कि अभिषेक जी को ये पता होगा। बावजूद इसके वोटर लिस्ट पर दिल्ली में राजनीति की जा रही है। मुझे नहीं पता, केजरीवाल जी को मैं 2010 से देख रहा हूँ और उनके साथ उनको बहुत क्लोजली मैंने वॉच भी किया, उनकी राजनीति को भी देखा है, रामलीला मैदान से लेके, और जिस तरह से उन्होंने रेल भवन के सामने सड़क पे धरना दिया था रजाई ओढ़ के, रात भर हम लोग वहां कवर करते थे, कोई वो सब उनकी राजनीति है। उनकी राजनीति में एक चीज बहुत कॉमन है पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में, कि वो आरोप लगाते हैं लेकिन एजेंसी के पास नहीं जाते। आपको याद होगा कि वो 36 कांग्रेस के नेताओं के आरोप लगाए थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी से लेके, शरद पवार से लेके, लालू यादव से लेके तमाम लोग थे, पूरी सूची लेके बैठे थे। उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की निखिल जी। इसी तरह से यहाँ जब चुनाव प्रक्रिया हो रही है उसमें वोट कटवाने के आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगाकर दरअसल उनकी राजनीति का एक ये नया तंत्र है कि आरोप लगाकर वो पूरा माहौल बनाते हैं। माहौल बनाकर वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस देश में, और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं, वो समझ गए हैं अब इस बात को। तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देश प्रधान है, जब तक आप भावना नहीं भड़काएंगे। और अभिषेक जी वही काम कर रहे हैं। उन्होंने रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को जोड़ दिया। अरे उसमें कहीं से कोई तारतम्य नहीं है, कहीं से किसी ने ये नहीं कहा कि पूर्वांचली रोहिंग्या, लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में भावना उभारने का खेल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी, जवाब देना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ कि इस बार निखिल जी, इस बार अरविंद केजरीवाल थोड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। पहली बार
3 साल तीसरे चुनाव या चौथे चुनाव जो भी उनका है, उसमें वो पहली बार आम आदमी पार्टी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। मुझे कारण पता नहीं है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी की मजबूती से उनको परेशानी हो रही है। ठीक है, हाँ अभिषेक जी। भाई अनंत जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का लहजा बता रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जवाब दीजिएगा अभिषेक जी, उसमें एक पॉइंट ये भी आधार पे बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं तथ्य उनके पास, अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं जो जवाब आप दीजिएगा उसमें ये भी ऐड करिएगा। मुझे मालूम है कि आपके पास तथ्यों के साथ आप आए हैं कि आखिर ये सारी बातें, ये सारा जो मोटा मोटा पुथन्ना है वो आप ले जाके चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है आपको? निखिल भाई, अरविंद केजरीवाल मतलब ये जो है इससे चुनाव आयोग के ऊपर भी लेटर लिखा, लेकिन देश की जनता के सामने ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब करना जरूरी हो जाता है। मैं बड़ा छोटा सा आंकड़ा है, नई दिल्ली विधानसभा में 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन का आवेदन आता है, 21 दिसंबर को 700 आता है, 24 दिसंबर को 600 आता है, 25 दिसंबर को 675 आता है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा कानून कहता है भारत सरकार का कि एक आदमी 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन देगा? एक आदमी 11,000 वोट कटवाने का आवेदन देगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। यह पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, यह पूरी तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी है। क्या इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना जरूरी हो जाता है? इसीलिए क्या हम लोग आंख पे पट्टी बांधे? आप अंदाजा लगाइए कि एक सांसद की पत्नी का वोट कटवा दिया जाता है। हाँ, वोट कटवाने के लिए इस पर जवाब भी दिया गया। आम आदमी क्या होगा? नहीं, सुनिए, आप ही का बात जो है आप बिल्कुल जारी रखिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड बोलिए, मैं कह रहा हूं आप 30 सेकंड बोलिए, लेकिन जो इस पर जवाब आया है बीजेपी का उसको भी इनकॉर्पोरेट कीजिए। मैं बिल्कुल, आखिर किसने इसमें जो 2 महिलाओं के नाम, मंजू देवी और एक दूसरी महिला का नाम दिया गया है, उनसे क्या संबंध है संजय सिंह का? ये तो कहा जा रहा है पारिवारिक मामला है। निखिल भाई, हमारे यहाँ कहते हैं कि चोरी भी करो और फिनाजोरी भी करो, तो भारतीय जनता पार्टी चोरी भी करे और फिनाजोरी भी कर रही है। माननीय सांसद संजय सिंह के पत्नी जी का वोट कटवाने के लिए आवेदन किया जाता है, और जो आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि वो कौन है। ये हम कैसे बताएं? तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है? ये आरोप है। आनंद जी के बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये कह रहे थे कि पूर्वांचली और रोहिंग्या को जोड़ रहे हैं। अरे साहब, हम नहीं जोड़ रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उनके वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या हैं। क्या पूर्वांचली जो विशाल सिंह है, समर सिंह है, मोहन सिंह है, क्या इनका जो ये पूर्वांचली है ये रोहिंग्या है? क्या ये बांग्लादेशी है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये अभी कह रहे थे, आप समझिए आलम, देखिए जब एक सांसद की पत्नी का वोट कटवाने के लिए 2-2 आवेदन किया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए झुग्गी झोपड़ी में आवेदन आप ही की पार्टी के लोगों ने किया है, इस बात को भी तो बताइए। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उनके साथ क्या इस तरह से जोर जोर से चिल्ला करके देखिए। अभिषेक जी, वो इस बात का तो जवाब दीजिए कि वो दोनों जो स्त्रियां हैं, जो दोनों महिलाएं हैं, वो दोनों आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। इस बात को आप बताते नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कौन है। मुझे लगता है बेनकाब करना चाहिए। नहीं, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। के सदस्य, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह हमारे सांसद हैं और उनकी पत्नी वहां मौजूद है, वहां रहती हैं। 2-2 एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी लगवाती है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ये तो आप लोग तय करिए, सांसद के पत्नी के साथ ये तो आप लोग तय करिए। उन्होंने चुनौती दी है, खुली चुनौती, कि वो बता दें कि वो दोनों महिलाएं क्या आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, तो मैं कह रहा हूं, और संजय सिंह का उनसे क्या संबंध है? निखिल भाई, चोरी भी करो, फिनाजोरी भी करो। आप हमारे वोट भी कटवा रहे, हमसे पूछ रहे कौन है? आप समझिए, एक सांसद की पत्नी के साथ है। आलम, देखिए वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या बर्ताव करती होगी, इससे आप समझिए। जो नरेला में है, बुराड़ी में है, किराड़ी में है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो फ्लैटों में रह रहा है, उनकी हालत क्या होगी? जवाब भी ले लेते हैं। एक सवाल भी है, भारत के लोकतंत्र खतरे में, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से ताक पे रख करके चुनाव जीतना चाह रही है। जवाब भी ले लेते हैं शाजिया आलमी से, लेकिन इसमें एक चीज और भी जोड़ेंगे कि आपने जिस तरह से बताया है, आपको आपकी बातों से लगता है कि जैसे जो सरकारी मशीनरी है, दरअसल चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो बिल्कुल सन्नाटे में, उससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ बीजेपी ऑपरेट कर रहे है। और यही सवाल है शाजिया आलमी आपसे। आप देखिए 1100 रुपए बांट तो रहे हैं। दीजिए 1100 रुपए बांट, 1100 रुपए में दूसरा आरोप आया। अब उसको 1100 रुपए चुनाव आयोग 1100 रुपए वो कह रहे हैं कि हमारे एनजीओ के लोग हैं। 1100 रुपए पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो जिन्होंने बांटे हैं वो अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि उनकी भी सफाई आई है इसको लेकर के। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको पैसे दे रहा हूं और वो कह रहे हैं कि
इसमें चुनाव का क्या लेना देना है? वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से हेल्प कर रहे हैं, चुनाव घोषित नहीं हुआ है, मेरे पास चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है, मेरे पास मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल चलिए शाहजहा 1100 रुपए लीजिए और हमें वोट दीजिए। चलिए शाहजहा इल्मी जी को सुनते पहले। नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका झूठ जो है बहुत हो गया। और मैं बता दूं, ये जो शख्स बोले जा रहा है अभिषेक, ना तो मुझे किसी तरह से भी ना ओजस्वी नजर आते हैं ना तेजस्वी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर उसको पेश करने वाले और उसको थोपने वाले और जनता को बेवकूफ सुनने दीजिए भाई। अब आपके बीच में कोई नहीं बोला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नहीं अभिषेक जी, एक एक करके मैं आपकी पोल खोलती हूँ। सबसे पहले तो जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा उन्होंने 500 लोगों का सैंपल साइज किया है और उसके अनुसार उन्हें पता चला है उन 500 लोगों में से कई लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमारे तो वोट कट ही नहीं रहे। वो झूठ था सबसे पहले। अगर और आवेदन देना, आवेदन आप दे दीजिए, आवेदन मैं दे दूंगी, उसमें क्या मैं अगर बूथ लेवल एजेंट हूं अपनी पार्टी की, मैं दे सकती हूँ कि आप अभिषेक आपके परिवार वाले सही नहीं है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। और सुनिए, और दूसरी चीज एक एक करके दूसरी चीज मैं बता दूंगी, आपकी झूठ, आपको झूठ 11,000 आवेदन दे सकता है। बड़े विनम्रता के साथ आपके पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि 11,000 आवेदन, ये विशाल भारद्वाज है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मैं पूरा पोथी लेकर के आया हूँ। ठीक है, 11,000 आवेदन दिया विधानसभा में। तुगलकाबाद में एक बूथ पे इन्होंने 1300 टोटल वोट है, 600 लोगों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीएलए दे दिया। जवाब ले लीजिए। और एक व्यक्ति दिया। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुनिए, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन का 2 घंटे पहले अभी क्लैरिफिकेशन आया है अपनी प्रोसेस पर जी। और दिल्ली के सीईओ ने कहा है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था 29 अक्टूबर को और सारे ऑब्जेक्शन इसको लेकर के दिसंबर 24 तक उनको क्लियर किया गया है जी। अब बावजूद इसके कि आप आवेदन पत्र लिखे, मैं लिखूं, आपकी पत्नी का नाम काटा जाए, मेरे पति का नाम काटा जाए, ये सारी की सारी चीजें इलेक्शन कमीशन करता है, उसके एजेंट्स करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं बाकायदा प्रमाण के साथ, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। मैं 1000 आवेदन पत्र दे दूं, कुछ नहीं होने वाला है अगर मेरे पास तथ्य और दस्तावेज हैं, और आप 1000 कर दीजिए, तो आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? दूसरी बात, आपने परवेश वर्मा का जिक्र किया। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि चुनाव आयोग के नीचे हो रहा है। चुनाव आचार संहिता तो लगी नहीं है। अगर आपको ये मुद्दे भी उठाने हैं, आप जाइए। अगर तब भी आपको लग रहा है कि उस पोल्स में नाम नहीं उनका है और होना चाहिए, दस्तावेज पेश कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? एक व्यक्ति 1100 रुपए दिल्ली की माताओं बहनों को दे रहा है। देखिए, मैं 1100 रुपए पे अभी इसलिए नहीं जाऊंगा। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? इस तरह से चिल्लाइए मत। देखिए, ईडी सीबीआई कर क्या रही है? ठीक है, ईडी सीबीआई केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो 1100 रुपए दिल्ली की माताओं बहनों को बांटे, उनको पकड़ने के लिए है। सीधे काले धन बांटे जा रहा है, सीधे वोटों की चोरी हो रही है, सीधे लुभावना बातें हो रही है। और क्या करे ईडी सीबीआई? तो ये देश की जनता छुपा नहीं है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, ये चुनाव हारने जा रही है। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाए, आप दोनों लोग शांत हो जाए। इस तरह से बहस नहीं चलती, इस तरह से बहस नहीं चलती। अभिषेक जी, होता क्या है कि आपकी बारी में सब शांत रहते हैं, और जब आपको बोलना होता है, नहीं, आप कब से लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। आपके आरोपों को उन्होंने सुना था, आपके आरोपों को नहीं, अभिषेक जी, आपके आरोपों को उन्होंने पूरे धैर्य के साथ सुना था, आपके आरोपोों को पूरे धैर्य के साथ सुना था। पकड़ा गया ना, सबसे अच्छा जो झूठ बोलता है वही प्रवक्ता बनता है ना, तो पकड़ लिया मैंने आपको। ठीक है, नहीं, अभिषेक जी एक मिनट शांत रहिए, अभिषेक जी शांत रहिए। मैं आनंद विजय जी के पास जाऊंगा। लास्ट कमेंट्स आनंद विजय जी, ये बताइए, इसमें जिस तरह से बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब ये आरोप किस तरह से हैं? ये क्या ऐसा नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी एक कुठाराघात है? नहीं, ये तो आप अगर इस तरह की राजनीति करने वाले को देखेंगे तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। अब अभी ये कह रहे थे कि परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे थे, आप तो खुलेआम कह रहे हो कि आपको 2100 रुपया देंगे चुनाव जीत के आएंगे, तो आप उससे फार्म भरवा रहे हो। फर्क तो इतना ही है ना कि एक आदमी फार्म भरवा रहा है, दूसरा आदमी पैसे दे दिया। और कल जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां गए बोलने दीजिए तो परवेश वर्मा ने कहा भाई चलिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरह से मैं हाईजैक नहीं करने दे सकता। आप इस तरह से, अभिषेक जी, जो भी कोई बोलने लगता है आप उसके बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे बीच में तो नहीं बोल पाएंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अगर आप सोचिए कि आपको पिन करता रहेगा कोई, आप क्या बात करेंगे? हमारे बीच में ये बोल नहीं पाएंगे। चलिए अभिषेक जी, अनंत जी अपनी बात खत्म करिए।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर पूरे तरह से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों में डेस्परेशन दिखाई देता है, जिस तरह से वो ऊंची आवाज में बात करने लगे इन दिनों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निखिल जी आम आदमी पार्टी को किसी आशंका ने ग्रस्त कर लिया है। उसी ग्रसित आशंका के चलते कभी वो सीबीआई पर, कभी ईडी पर, कभी केंद्र सरकार पर, कभी दिल्ली पुलिस पर, कभी चुनाव आयोग पर, सारी प्रक्रियाओं में उनको दोषी नजर आता है, लेकिन किसी एजेंसी के पास वो नहीं जाते। वो सिर्फ आरोप लगाएंगे, जांच सरकार कराती रहे। ठीक है, लेकिन जब राजनीति करनी होगी तो INDIA गठबंधन में उनके साथ जाके बैठ जाएंगे। ठीक है आनंद जी, आपकी बात आ गई। आनंद जी, आपकी बात आ गई। हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है। आनंद जी आपका पॉइंट आ गया। आनंद जी आपका पॉइंट आ गया। शाजिया अलवी, मैं चाहता हूं चलते चलते आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, ये सारे जवाब जो हैं इलेक्शन ऑफिसर ने दे दिए हैं, जो बाकायदा पोल कमीशन का काम देख रहे हैं दिल्ली की तरफ से, और उन्होंने सारी की सारी बातें जो कही गई सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरी हुई हैं। वोटर डिलीशन बहुत तभी संभव हो पाता है जब उसमें डुप्लीकेशन हो और जब दस्तावेज पॉइंट करते हैं, बाकायदा घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही डिलीशन संभव है। इन्होंने पहले भी इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम थे। सच तो यह है कि ये हार की कगार पर है। इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये जानते हैं इनके पास कहने के लिए और दिखाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठों का एक पूरा मुकम्मल एक पुलिंदा। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोगों को सभी को दरअसल जिसमें कोई भी ना तो लॉजिक है, ना तर्क है किसी तरह का, ना किसी भी, और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। और भाजपा का तो काम है, आपके एजेंट का भी यही काम होगा कि आप देखें क्या गलत हो रहा है। अगर भाजपा का एजेंट आवेदन पत्र कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को दरअसल वेट करना चाहिए। जब नई वोटर लिस्ट आ जाए तब तक का थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा विश्वास रखें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी। बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी आपका, शाजिया अलवी जी आपका, अभिषेक जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बस्तर में भी एक अनूठा ओलंपिक का आयोजन, आखिर क्या है बस्तर ओलंपिक, बात करेंगे ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और